हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ्स। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा। चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मैट्रिसेस। इसमें एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी इससे पहले। अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज अब एक्सरसाइज 3.2। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.2। 3.2 के लिए हम करेंगे अब इंट्रोडक्शन। तो 3.2 का इंट्रोडक्शन देखिए, अच्छे से समझेंगे इसे। 3.2 का इंट्रोडक्शन, अगर 3.2 का इंट्रोडक्शन आप समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज तो इजीली कर लेंगे। वैसे भी आपको पता है कि मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो इट इज वेरी इजी, सो इजी चैप्टर। ओके, तो चलो इंट्रोडक्शन टू 3.2 स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए पहले हम करते हैं, अभी तक हमने आव्यूह पढ़े। अभी तक हमने पढ़े आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि आव्यूह जो है, मैट्रिक्स जो है, वो मैट्रिक्स पर वो लॉ फॉलो होते हैं, उसका एडिशन। मतलब मैट्रिक्स पर अगर हम ऑपरेशंस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर ये करेंगे तो ये रूल जो है वो इसमें भी फॉलो होते हैं या नहीं होते। तो चलिए चेक करते हैं आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर ऑपरेशन करते हैं तो इसमें ऑपरेशन जो है हम चार तरह से करेंगे। योग यानी कि एडिशन। एडिशन करके देखेंगे, हम चेक करेंगे कि इसमें एडिशन के रूल फॉलो होते हैं या नहीं होते। नंबर सेकंड हम करेंगे घटाव, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी हम इसमें चेक करेंगे। फिर गुणन का नियम इसमें चेक करेंगे, गुणन इसमें फॉलो होता है या नहीं है, नहीं होता। मल्टीप्लाइकेशन और भाग, डिवीजन। ये चार लॉ जो है इसमें फॉलो करके ये चार लॉ इस पर लगा के देखेंगे कि ये इस पर फॉलो करते हैं या नहीं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में एडिशन करके देखते हैं। सपोज हम मान लेते हैं, एज्यूमिंग दो मैट्रिक्स है हमारे पास, A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 5 6 7 8। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। इनका अगर हम योग करें तो इनका एडिशन क्या होगा, योग एडिशन होगा A प्लस B। A प्लस B करेंगे तो A प्लस B करके चेक करते हैं। A हमारे पास है 1 2 3 4 प्लस B 5 6 7 8। इसका एडिशन करके देखेंगे, देखो 1, ये पहला वाला पहले आया था, दूसरा वाला दूसरा आया था, थर्ड वाला से, फोर्थ वाला से। तो 1 प्लस 5, सिमिलरली 3 प्लस 7, फिर 2 प्लस 6, 4 प्लस 8 कर देंगे ऐड इसे। 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 4 प्लस 8 12। दिस इज द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है,
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए इसमें ये एडिशन हो गया। इस तरह से a प्लस बी जो है वो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7, 4 प्लस 8 इस तरह ऐड हो जाएगा। यहां पर एक नोट कर लीजिए, नोट है यदि दोनों अवयवों की कोटियां समान न हो तो a प्लस बी का अस्तित्व नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? if the orders of matrix, if the orders of two matrix is not equal, if the matrix of two equal, if the orders of matrix, if the orders of matrix is not equal, then a plus b is not exist। कैसे? सपोज पहले a हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने लिया सपोज a इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल टू 2 3 4 5 इस तरह से। अगर इसका जो क्या है, अगर ये इसका ऑर्डर इक्वल नहीं है तो ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तो फिर मैट्रिक्स ऐड नहीं होगा। तो a प्लस बी इज नॉट अस्तित्व। तो यानी कि a प्लस बी का अस्तित्व नहीं होगा, a प्लस बी का अस्तित्व नहीं होगा। कब? जब ऑर्डर इक्वल। इसका ऑर्डर हो जाए देखो 1 2 2 बाय 1 2 2 बाय 3 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3 3 है, तो 2 बाय 3 और 1 2 2 बाय 2 2 बाय 3 और 2 बाय 2, तो 2 बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 2 बाय 2, सो इसका अस्तित्व नहीं होगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड इसमें है किसी अवयव, एडिंग है, किसी अवयव का संख्या से गुणन अगर करते हैं, ठीक, किसी अवयव का संख्या से गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स फ्रॉम अ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, multiplication of a number, multiplication of a number from multiplication from a number, multiplication of a number from a matrix, multiplication of a number फ्रॉम मैट्रिक्स। तो देखो सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अगर 3 4 1 2 इससे, तो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ये अगर नंबर कोई बाहर होता है, बाहर वाला नंबर जो है वो अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे इक्वली, ठीक है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 2 3 6 2 4 8 2 1 2 2 2 4। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर कोई नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स पर अंदर, तो वो नंबर इक्वली मल्टीप्लाई हो जाएगा ईच नंबर से। ओके, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नंबर नेक्स्ट है ऋण अवयव, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। ऋण अवयव नाम से पता चला कि नेगेटिव मैट्रिक्स है, नेगेटिव है, ये माइनस में है। तो जैसे माना फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज माना a इक्वल टू है हमारे पास 1 2 3 4, a इक्वल टू 1 2 3 4। सब सोच रहे होंगे एक एग्जांपल दे रहे हैं, अरे एक एग्जांपल दे रहे हैं तो एक में सबको समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो 1 2 3 4 a। अब अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स देखेंगे, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऋण अवयव देखेंगे इसमें, तो ऋण अवयव का a का नेगेटिव क्या हो जाएगा? a का नेगेटिव माइनस a का नेगेटिव माइनस a हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा माइनस a। तो माइनस a क्या आ जाएगा?
इन सब में साइन चेंज आएंगे, तो -1 -2 -3 -4, जो अंदर माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा अंदर, है ना। नेगेटिव मैट्रिक्स में ये चीज ये हो जाएगा। तो इज दैट क्लियर? ओके, पॉज इट, नोट इट डाउन। चलिए तो इसको करते हैं। ये तो था आदियों का योग, आदियों का योग। अब आदियों का गुणन, सॉरी अंतर। नंबर सेकंड, आदियों का अंतर, आदियों का अंतर, आदियों का अंतर। ये थोड़ा कल फिंगर कट गई है ना, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है अभी। कल ब्लेड से कट गई थी, मजे ले रहे थे ब्लेड से, तो ब्लेड ने मजे ले लिए, है ना। हम ब्लेड से मजे ले रहे थे, ब्लेड ने हमसे मजे ले लिए। तो ये फिंगर थोड़ा सा यहाँ पे कट गई थी, जिससे दिक्कत हो गई। चलिए बहरहाल ठीक है। आगे होगा अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए माना इसमें भी करते हैं एग्जांपल। माना दो आयु निम्नवत है, माना दो आयु निम्नवत है। ए इक्वल टू, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले सकते हैं, -2 3 4 5 4 0, कुछ भी ले लो। और b इक्वल टू, है ना, ऐसे खुद से मान ले रहे हैं हम, ठीक है, -2 -3 -1 5, कुछ भी मान ले रहे हैं हम, ठीक है। या पहले पॉजिटिव वाले सिखाएं आपको, फिर उसके बाद सिखाएंगे, है ना टफ, पहले इजी वाले सिखाते हैं। तो चलिए a माइनस बी क्या होगा इसमें, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। a माइनस बी 2 -2 3 -3 4 -1 0 -5। बस सॉल्व कर लेंगे इसे। 2 -2 0 3 -3 0 4 -1 3 0 -5 -5। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से इजीली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और अगर देखते हैं, माना एज्यूमिंग a इक्वल टू हमारे पास -3 -2 -1 5 और b है 0 -2 -3 -1। तो a माइनस बी क्या होगा भाई, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का मतलब -3 -0 -3 -0, तो ये होगी -3 -2 माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है, तो पहले कर लेते हैं ना, फिर अपने तो कंफ्यूज हो जाएंगे। -3 -0, फिर -2 माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है और -2 ये इसमें भी आएगा, है ना, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का साइन है। -1 -3, फिर 5 -1। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। -3 -0 -3 -2 +2 2 -2 0 -1 प्लस 3 -1 2 और 5 -1 प्लस 5 + 1 6। दिस विल बी द फाइनल आंसर। गॉट इट? हाँ समझ गए होंगे आव्यूह का योग और आव्यूह का अंतर, दो चीजें आपको क्लियर हो गई है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, प्लीज नोट द पॉइंट्स। चलिए तो अब है नंबर थर्ड, आव्यूहों का, आव्यूहों का गुणन। नंबर थर्ड, आव्यूहों का गुणन, आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का गुणन, तो गुणन कैसे करें हम आव्यूह का, देखो आव्यूह का गुणन, माना यहां पे एग्जांपल करते हैं, चलो माना हमारा दो आव्यूह निम्नवत हैं, दो आव्यूह निम्नवत हैं, माना दो आव्यूह निम्नवत हैं,
दो मैट्रिक्स ले लीजिए कोई भी, सपोज ए इक्वल टू इजी ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 3 4 2 1। इस तरह से कोई भी दो मैट्रिक्स ले लिया हमने, इसका हम गुणन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, है ना, ए क्रॉस बी निकालेंगे इसमें। तो चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखना, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा सा लगता है, अच्छा है भाई, टफ नहीं है, अच्छा है। इसको कहते हैं A11 A12, यह है A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, देखो A11 है ऊपर, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, इस तरह से, पहले ये फिर ये इस तरह से। देखो A11 का मतलब है पहली रो, ये A11 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो, ये 11 है ना A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। कैसे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मीन से 1 इंटू 3 प्लस, बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा, 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 2 इंटू 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब उधर के लिए फर्स्ट रो A12 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का मतलब है 1 इंटू 4, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली यहां सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, बस ये हो गया। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। ये फाइनल आंसर आएगा 4 plus 3 7, 4 plus 2 6, 9 plus 8 17, 12 plus 4 16। This is the final answer. आप देखिए आगे वाला को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म में देखो, माना A इक्वल टू हमारे पास है A11 A12 A21 A22, और इधर भी हम लेंगे B इक्वल टू A11 A22 A21 A22। तो A क्रॉस B अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, A क्रॉस B में क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A21, A11 इंटू A11 A12 इंटू A21। फिर दूसरे वाले में दूसरे वाले में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड वाले में, यहाँ वाले में A12 है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो तो ये है और सेकंड कॉलम ये, तो A11 इंटू A12 A11 इंटू A12, फिर प्लस A12 इंटू A22, ठीक है। फिर उसके बाद A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 इंटू A11 प्लस A22 प्लस A22 इंटू A21, A22 इंटू A21 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A21। फिर उसके बाद A21 इंटू A12
प्लस A22 इंटू A22। तो इस तरह से इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, पहले ये लाइन इस लाइन से मल्टीप्लाई होगी, बीच में एडिशन का साइन आएगा, और फिर ये लाइन फिर इससे होगी, फिर इसी तरह से ये लाइन पहले इससे होगी, फिर ये लाइन फिर उससे भी होगी। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो नोट कर लिया होगा, अब लिखते हैं। अब नेक्स्ट ये हो गया आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीन हो गए गुणधर्म। इन तीन हो गए गुणधर्म, देखते हैं ये इसमें फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। जो सिंपल लॉ है, जो सिंपल रूल है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, वो यहाँ फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, उनको चेक करेंगे। तो आदियों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, इसमें फॉलो होता है या नहीं। क्रम विनिमय कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पढ़ी थी ना ये 6 7 8 में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस ये इनमें ये फॉलो करता है या नहीं करता, मैट्रिक्स जो है इस लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता, तो भाई साहब करता है जी। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का मतलब क्रम विनिमय, यानी कि a प्लस b करेंगे तो वो b प्लस a होगा, यानी कि a प्लस b को हम b प्लस a भी लिख सकते हैं। शर्त ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए, 2 by 2 का ही होना चाहिए, 3 by 3 का ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक 2 by 2 का हो गया या एक 2 by 3 हो गया और दूसरा 3 by 4 हो गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स होना चाहिए, इक्वल ऑर्डर के मैट्रिक्स होने चाहिए। a प्लस b और b प्लस a जो है दोनों 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। चलिए, नंबर सेकंड साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या भाई साहब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से फॉलो करता है, तो बिल्कुल करता है जी। कैसे करता है देखो, बिल्कुल करता है। कैसे, a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये होगा। यानी कि अगर हम b प्लस c को ऐड, तीन हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं a b c, तीन मैट्रिक्स हैं, अगर हमने b प्लस c को ऐड किया और उसको कर दिया ऐड फिर a के साथ, तो फिर वो इक्वल होगा a प्लस b को ऐड करके और तब उसके बाद c से ऐड करने के इक्वल होगा, बिल्कुल ही इक्वल होगा। ओके, होगा ये इक्वल। तो ये दो लॉ जो है ये फॉलो करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं। आगे के योग के गुणधर्म ये बिल्कुल फॉलो करता है। नंबर सेकंड देखते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नंबर थर्ड, योग के तत्समक, योग के तत्समक का अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। मतलब क्या मतलब है इसका, तत्समक का अस्तित्व का मतलब है कि अगर a प्लस 0 करेंगे तो 0 प्लस a होगा, भाई बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर a के साथ हम 0 मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो फिर 0 मैट्रिक्स के साथ ऐड करना जैसा ही इक्वल होगा। ओके, तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। तो आप करते हैं आदियों के गुणन के, आदियों के गुणन के गुणधर्म। नेक्स्ट है आदियों के गुणन के गुणधर्म, आदियों के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नंबर फर्स्ट ऐसा वितरण नियम, वितरण नियम इसमें फॉलो होता है, तो बिल्कुल होता है जी। वितरण नियम, मल्टीप्लिकेशन में वितरण नियम फॉलो होता है ना। वितरण नियम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन रूल, डिस्ट्रीब्यूशन
रूल। डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या था? ए इंटू बी प्लस सी, तो ये ए बी प्लस ए सी होगा। वितरण नियम इसमें फॉलो करेगा? बिल्कुल फॉलो करेगा। साहचर्य नियम नंबर सेकंड, साहचर्य नियम फॉलो होगा? बिल्कुल होगा जी। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव रूल, यानी कि ए बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये भी भाई इसमें फॉलो होगा? बिल्कुल होगा जी। साहचर्य नियम भी फॉलो करेगा ये। नंबर नेक्स्ट, गुणन के तत्समक, गुणन के तत्समक का अस्तित्व, ये इसमें फॉलो होता है, चेक करते हैं। गुणन के तत्समक का अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे तो ये होता है भाई ए आई इक्वल टू आई ए, दोनों इक्वल होंगे। यहां पे आई क्या है? वेयर, वेयर आई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहले बताया ये फर्स्ट वाले में ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर, ये वेयर है ना, ये वेयर का साइन है भाई, बाकी कुछ नहीं। वेयर से हम लिखते हैं ना, तो उसका साइन है ये वेयर, ठीक है, उल्टा है, ठीक है। तो चलिए पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, यही था इसका एक्सरसाइज 2 पॉइंट एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। इट वाज द एक्सरसाइज, इट वाज द इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.2। ओके, इसके बाद हम फिर अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 व्हिच इज वेरी इजी, है ना। एक्सरसाइज 3.2 करेंगे इसके अकॉर्डिंग, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यहां तक हम क्लियर कर देंगे। ओके, एक्सरसाइज 3.2 में मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, कल मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड अब मिलेंगे हम, वी शैल मीट यू टुमारो नाउ विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।